नहीं है कह करके वाल्मीकि समाज को रोकने का काम किया है, वाल्मीकि समाज की नौकरी को खाने का काम किया है, वाल्मीकि समाज के हक, नौकरी के हक अधिकार को खाने का काम किया है। रोजगार के नहीं रह सकता, सबको रोजगार अवश्य मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। ये इसलिए हमें मिलकर के सरकार से लड़ाई लड़नी है, अपने आप लड़ाई हमें आपस में लड़नी। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय वाल्मीकि। वाल्मीकि जाटव भाई भाई, वाल्मीकि जाटव एकता जिंदाबाद। साथियों, जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने SC/ST को 2 वोट का अधिकार लेकर के आए थे, तो किसने विरोध किया था, ये आप सब लोग जानते हैं। दूसरा, जब बाबा साहेब ने संविधान में SC/ST के रिजर्वेशन का प्रावधान दिया था, किसको पेट में दर्द हुआ था, ये भी आप सब जानते हैं। साथियों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने SC/ST जाति को 22.5% रिजर्वेशन देने का काम किया, जिसमें उन्होंने 15% शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 7.5% जनजाति के लिए ये प्रावधान उन्होंने बनाया। साथियों, क्योंकि अनुसूचित जाति के अंदर इन दोनों जातियों में SC/ST में उन्होंने वर्गीकरण किया, जिसमें अनुसूचित जाति को 15% और जनजाति को 7.5% दे करके उन्होंने रिजर्वेशन की बात करी। साथियों, अनुसूचित जाति के अंदर उन्होंने कोई वर्गीकरण नहीं किया, क्योंकि अनुसूचित जाति में आने वाले वाल्मीकि, जाटव, चमार, धोबी, मोची आदि सब आपस में एक ही हैं। इसलिए आपस में एक ही हैं, सबकी एक ही नेचर है, एक ही विचारधारा है और एक ही सामाजिक स्थिति है। इसलिए इनको एक ही वर्ग में रखने का काम किया और आपस में एक रहें, ये बाबा साहब ने संदेश दिया। इसलिए बाबा साहब ने इसमें वर्गीकरण करने का काम नहीं किया। साथियों, अब रही बात ये कि वाल्मीकि भाइयों को और जाटव भाई, 2 भाई एक साथ मिलकर रह रहे हैं और सरकार से सवाल जवाब करते हैं और अपने हक अधिकार की बात करते हैं, अपने हक अधिकारों की बात करते हैं, जो सरकार को अच्छा नहीं लगता। तो सरकार ने सोचा, जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं, वाल्मीकि भाई और जाटव भाई, ये जो हमारे से सरकार से जो सवाल जवाब करते हैं और अपने अधिकारों को मांगने की बात करते हैं और संविधान को ईमानदारी से लागू करने की बात करते हैं, तो इनको दोनों को डिस्टर्ब किया जाए, आपस में लड़ाया जाए। अगर ये आपस में लड़ेंगे तो ये संविधान की बात नहीं करेंगे, सवाल जवाब नहीं करेंगे, अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे। इसलिए भारत सरकार ने खुद कानून ना बना करके सुप्रीम कोर्ट से वर्गीकरण का फैसला कराया और इस आधार पे उन लोगों ने जिनको पेट में दर्द है, हम मिल करके दोनों रहें। उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि वाल्मीकि भाइयों का हक जाटव समाज के लोग खा गए। ये इसलिए इन्होंने अफवाह फैलाई ताकि ये लोग आपस में लड़ें और सरकार से अपने हक अधिकार, सवाल जवाब और
बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को ईमानदारी से लागू करने की बात ना कहें और आपस में लड़ते रहें और मनवादी लोग सत्ता पे काबिज रहें। इसलिए इस क्रीमी लेयर से फैसले को सरकार खुद न ला करके सुप्रीम कोर्ट से कराने का काम किया है, अपने आप को बदनामी से बचाने का। साथियों, अब रही बात ये कि जाटव लोग वाल्मीकि समाज का हक खा गए। साथियों, बाबा साहेब ने दोनों के लिए, जाटव के लिए भी वाल्मीकि के लिए भी, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए नौकरी के लिए बराबर एक समान मौके दिए और एक ही उन्होंने दरवाज़ा, एक ही गेट उन्होंने बनाया जिस गेट से हमें सरकारी नौकरी के लिए गुजरना है। हमारे लिए कोई अलग अलग रास्ते, अलग अलग दरवाजे नहीं बनाए। साथियों, जिस दरवाजे से हमें नौकरी के लिए, जिस बैरियर से हमें सरकारी नौकरी के लिए जाटो समाज को, वाल्मीकि समाज को, अनुसूचित जाति को गुजरना है, वहाँ पर भारत सरकार, राज्य सरकार के वे नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो इंटरव्यू लेते हैं और वे इंटरव्यू लेते हैं और उन्होंने इंटरव्यू लेते समय नॉट फाउंड सूटेबल, कैंडिडेट योग्य नहीं है कह करके वाल्मीकि समाज को रोकने का काम किया है, वाल्मीकि समाज की नौकरी को खाने का काम किया है, वाल्मीकि समाज के हक, नौकरी के हक अधिकार को खाने का काम किया है और अपने जनरल कैटेगरी के लोगों को भरने का काम किया है। तो साथियों, वाल्मीकि समाज का हक जाटव समाज ने नहीं, ये जनरल कैटेगरी के लोगों ने खाया है। अगर वे ईमानदारी से नॉट फाउंड सूटेबल का बहाना लेकर वाल्मीकि को नहीं रोकते तो वाल्मीकि की भी नौकरी वहाँ पर लगती और जनरल कैटेगरी के लोगों को नहीं भरा जाता। साथियों, जनरल कैटेगरी के लोगों ने न केवल वाल्मीकि भाइयों को ही बल्कि जाटव को भी और अनुसूचित जाति में आने वाले सभी लोगों को रोकने का काम किया है। नॉट फाउंड सूटेबल, योग्य कैंडिडेट नहीं है कह करके और वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोगों को भरने का काम किया है। तो साथियों, सच्चाई ये है, हमारे हक अधिकार, हमारी नौकरी को, हमारे कोटे को जो खाने का काम किया है वो जनरल कैटेगरी के लोगों ने किया है। जाटव ने वाल्मीकि का अधिकार नहीं खाया और आज हमें देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं। 78 साल में मात्र 10% शेड्यूल्ड कास्ट का कोटा शेड्यूल्ड कास्ट का कोटा रिजर्वेशन में लागू हुआ है और 12.5% शेड्यूल्ड कास्ट का कोटा जो है वो जनरल कैटेगरी के लोगों ने नॉट फाउंड सूटेबल कह करके खाने का काम किया है और वाल्मीकि समाज का जो हक अधिकार, जो सरकारी नौकरी है वो जनरल कैटेगरी के लोगों ने खाने का काम किया है। साथियों, ये क्रीमी लेयर का फैसला इसलिए लेकर के आए हैं ताकि हम आपस में लड़ते रहें और जो असलियत है, जो सरकार ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने हमारे से छुपा के रखा है, उस तक हमारा ध्यान ना जाए, इसलिए हम दोनों को लड़ाने का काम किया है। साथियों, आज हमें दोनों को मिलकर के आपस में ना लड़के सरकार से लड़ना है और सरकार से अपने हक अधिकार जो 78 साल के अंदर हमारे नौकरी का जो अधिकार लिया है, जो हमें जो नॉट फाउंड सूटेबल कह के रोका गया है और वहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लोग भरे गए हैं, उनको सबको सरकार से लड़के वापस घर भिजवाना है और जितनी भी तनख्वाह उन्होंने लिए उनसे बाकी वापस रिकवर करानी है और ईमानदारी से लागू करके 22.5% कोटे को पूरा ईमानदारी से भर्ती कराना है। मैं दावा करता हूँ, एक भी वाल्मीकि भाई, एक भी अनुसूचित जाति का नौजवान साथी बिना
रोजगार के नहीं रह सकता। सबको रोजगार अवश्य मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। ये इसलिए हमें मिलकर के सरकार से लड़ाई लड़नी है, अपने आप लड़ाई, हमें आपस में लड़ाई नहीं लड़नी। साथियों, इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और कहूँगा कि इसके अलावा जो प्राइवेटाइज आए हैं, जो इन्होंने प्राइवेटाइज किया है और जो सस्ती प्राइवेटाइज करके वहाँ पर अपने जनरल कैटेगरी के लोगों को भरा है, वहाँ पर भी रिजर्वेशन लागू होनी चाहिए और 22.5% वहाँ भी ईमानदारी से हमारे समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, जाटव समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग वहाँ पर भर्ती होने चाहिए। और जो ठेकेदारी व्यवस्था में जो ठेकेदार हैं उनमें भी हमारा कोटा होना चाहिए, ठेकेदारी में भी हमारा कोटा होना चाहिए। वहाँ भी वाल्मीकि लोग, जाटव के लोग, अनुसूचित जाति के लोग का वहाँ पर बराबर हिस्सा होना चाहिए। और साथियों, एक बात मैं और कहूँगा, इस बात को ये गलत इनके कारनामे हैं, उनको छुपाने के लिए इन्होंने 2021 में जाति सेंसस होना था, वो इन्होंने जानबूझ के नहीं कराया। क्योंकि अगर जाति सेंसस कराएंगे तो ये पता लग जाएगा वाल्मीकि समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, एसटी जाति के लोग, ओबीसी जाति के लोग की कितनी संख्या है। और उनके अनुपात के अनुसार हर क्षेत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, HOD, VC ऑफ चांसलर और चीफ सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेट, गवर्नर, मंत्री में इनकी साझेदारी कितनी है, ये इनकी पोल खुल जाएगी। और जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जल, जंगल, जमीन में इनकी भागीदारी कितनी है, वो सारी पता लग जाएगी। इसलिए जानबूझ करके कास्ट सेंसस भी नहीं करा रहे हैं। साथियों, हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें सरकार से लड़ना है और संविधान को संवैधानिक दायरे में लड़ना है और संविधान को ईमानदारी से लागू कराने के लिए लड़ना है। और हमें कॉलेजियन सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, हमें लेटरेट एंट्री के खिलाफ लड़ना है, हमें नॉट फाउंड सूटेबल सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। और ये जो जनरल कैटेगरी के लोग जो नौकरी में काबिज हैं और 60 साल के होने के बाद में उनको रिटायर ना करके उन्हें एक्सटेंशन दी जाती है, हमें उस सिस्टम के खिलाफ भी लड़ना है। हमें प्राइवेटाइज के खिलाफ लड़ना है, हमें ठेकेदारी के खिलाफ लड़ना है। और जो वाल्मीकि समाज के लोग जो पक्के नहीं हुए उन्हें पक्के कराने के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। और जो वाल्मीकि समाज का जो कच्चा पद पे काम कर रहा है और पक्का जब वो बराबर काम करते हैं तो उन्हें बराबर तनख्वाह मिलने का काम होना चाहिए। हमें इस चीज़ के लिए भी लड़ना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय वाल्मीकि भगवान।